हे गाइस, मैं हूँ गीतिका एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद गीतिका। तो आज हम नाद की उत्पत्ति की क्रिया विधि पढ़ेंगे कि कैसे नाद की उत्पत्ति हुई थी। किसी ने कमेंट किया था नाद और ध्वनि पढ़ा दीजिए, तो मैं आपको आज नाद पढ़ा दे रही हूँ। तो वक्त बहुत कम है, तो मैं कोशिश करूँ कि सिर्फ आपको पढ़ाने पे फोकस करूँ। बाकी जो भी डिटेल्स मुझे देनी होगी या जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो मैं आपको किसी और वीडियो में वो मैं आपको कभी और दे दूँगी, मुझे लगेगा जब ज़रूरी होगा। बट अभी हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे। टाइम बहुत ही कम है, सिलेबस बहुत ज़्यादा है, समय हमें कम मिला है और केवीएस ने तो बहुत ही कम समय दिया है। हमें उम्मीद नहीं थी कि वो सिर्फ हमको हमें 1 महीना भी नहीं दिया उसने, इतनी जल्दी एग्ज़ाम की डेट क्लियर कर दी। तो आपको भी स्पीड पकड़नी होगी, क्योंकि उन्हें कोई मतलब नहीं है, उन्हें तो बस डेट देनी है, फॉर्म भरवाना है, पेपर कराना है, चाहे तैयारी हो या ना हो। इसलिए आपको अपने हिसाब से तैयारी करते चलना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। मानव के अंदर बोलने की इच्छा प्रकट हुई। उसके पश्चात आत्मा ने मन को प्रेरित किया। मन ने शरीर में स्थित अग्नि को प्रेरित किया। अग्नि ने प्राणवाचक वायु को प्रेरित कर नाभि कमल तक पहुंचाया। तत्पश्चात यह नाद नाभि कमल से उठ के हृदय तक पहुंचा। उसके पश्चात कंठ तक पहुंचा और कंठ ने तालु की ओर तथा अंत में तालु ने मुख तक यह नाद निकलकर संपूर्ण ब्रह्मांड में विलीन हो गया। तो ऐसे ही हमारे नाद की उत्पत्ति हुई है। संगीत के अंतर्गत देखो, क्वेश्चन है संगीत के अंतर्गत ध्वनि उत्पन्न होने के लिए आवश्यक क्या है। तो ये इन तीनों की आवश्यकता होती है, नाद की, स्वर की, श्रुति की और कंपन की भी आवश्यकता होती है। ये मेरे पुराने नोट्स हैं, इसलिए मैं एक ऑब्जेक्टिव भी लिख लिया करती थी। संगीत के परिप्रेक्ष्य में कंपन कितने प्रकार से किया जाता है। तो कंपन 2 प्रकार से किया जाता है, घर्षण से और आघात करके। ध्वनि के कितने प्रकार हैं। तो ध्वनि के 3 प्रकार हैं, सुरीली, बेसुरी और साधारण ध्वनि। संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि नाद कहलाती है। ऋषि मुनि द्वारा मोक्ष प्राप्ति का साधन किस नाद के अंतर्गत आएगा। तो वो अव्यक्त नाद के अंतर्गत आता है। संगीत में उपयुक्त नाद तो किस नाद में रखा जाएगा। तो वो व्यक्त नाद के अंतर्गत रखा जाएगा, मीन्स आहत नाद। अव्यक्त नाद, अनाहत नाद। नाद के 2 प्रकार होते हैं, आहत नाद और अनाहत नाद। आहत नाद यह संगीत उपयोगी नाद है जब किसी वस्तु पर आघात या घर्षण किया जाए तथा वहाँ ध्वनि या कंपन उत्पन्न की जाए। उसी कंपन से जन्मी ध्वनि आहत नाद कहलाती है और इसे व्यक्त नाद भी कहते हैं। विद्वानों ने आहत नाद को संगीत का आधार माना। अनाहत नाद यानी कि अव्यक्त नाद, यह एक अव्यक्त नाद की श्रेणी का रूप है। आहत नाद मीन्स अव्यक्त नाद, यह एक अव्यक्त नाद की श्रेणी का रूप है जिसके अंतर्गत सुनने की स्थिति, मोक्ष प्राप्ति और ध्यान केंद्र किया जाता है। यह नाद बिना किसी आघात व बिना किसी माध्यम के किसी व्यक्ति विशेष को ही सुनाई देता है। अनाहत नाद की प्राप्ति ऋषि मुनि व ध्यान उपासक करते हैं। स्वयंभू नाद, आहत नाद व्यक्त नाद की श्रेणी में आता है। मतलब जो स्वयंभू नाद है आपका, उसको साहान्य नाद भी कहते हैं और पाश्चात्य संगीत में उसको ओवरटोन्स भी कहते हैं। जो आपकी आहत या फिर व्यक्त आहत नाद की श्रेणी में आता है और आहत नाद को ही व्यक्त नाद कहा गया है। फिर आएगा आपके नाद के लक्षण। नाद के 3 लक्षण हैं, तारता, तीव्रता, जाति अथवा गुण। तारता क्या है। इसे नाद का ऊंचा नीचापन कहते हैं। तारता आंदोलन पर निर्भर करती है। मतलब तारता के मीन्स है पिच। इसकी आंदोलन संख्या सा रे गा मा पा धा नी सा। 240 प्लस 30 270 प्लस 30 300 और यहाँ पे प्लस 20 कर देंगे 320 प्लस 40 360। ये 405, ये गलत है, आपको 360 लिखना है यहाँ पे। 405 और 450 धाग की आंदोलन संख्या है। पाश्चात्य में आंदोलन संख्या धाग की 405 रहेगी और यहाँ पे 450 भारतीय संगीत में। नाद का ऊंचा नीचापन नाद की आंदोलन संख्या पर निर्भर करता है। आंदोलन संख्या जितनी अधिक होगी नाद उतना ऊंचा होगा, आंदोलन संख्या जितनी कम होगी नाद उतना नीचा होगा। तीव्रता, नाद का छोटा बड़ापन। नाद का छोटा बड़ापन कंप विस्तार पर निर्भर करता है और कंप विस्तार जितना अधिक होगा नाद उतना बड़ा होगा और कंप विस्तार जितना छोटा होगा यानी कि कम होगा नाद उतना ही छोटा होगा। कंपन का क्षेत्र कंप विस्तार कहलाता है।
कंपन, कम विस्तार और आंदोलन संख्या एक ही चीज़ है। मतलब ये अलग नहीं है, कंपन कह लो, चाहे कम विस्तार कह लो, या फिर आंदोलन संख्या कह लो। नाद की जाति अथवा गुण, नाद का जो गुण है अथवा जाति उसकी शक्ति पर निर्भर करता है। किसी भी वाद्य या मानव कंठ द्वारा सुनने वाली ध्वनि को पहचानना, किसी भी वाद्य या कंठ द्वारा सुनने वाली ध्वनि को पहचानना नाद की जाति व गुण कहलाता है। जैसा कि ऊपर लिखित है कि जो संगीत उपयोगी मधुर ध्वनि है वो नाद कहलाती है। नाद के दो प्रकार हैं, आहत और अनाहत। तो नाद के भेद हैं 5: पुष्ट, अपुष्ट, कृत्रिम, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म। नाद के रूप हैं व्यक्त नाद और अव्यक्त नाद। व्यक्त नाद है वह नाद जिसे वर्ण, पद, वाक्य एवं स्वर के माध्यम से व्यक्त किया जा सके, उसे व्यक्त नाद कहा गया। नाद वह नाद जिसे वर्ण, पद, वाक्य एवं स्वर के माध्यम से व्यक्त किया जा सके, उसे व्यक्त नाद कहा गया। नाद के दो प्रकारों में से आहत नाद को व्यक्त नाद की श्रेणी में रखा गया। अव्यक्त नाद जिसे व्यक्त नहीं किया जा सकता, नाद के दो प्रकारों में से अनाहत नाद को अव्यक्त की श्रेणी में रखा गया। आहत नाद कितने प्रकार का है? तो आहत नाद दो प्रकार के, घर्षण और टकराव। संगीत रत्नाकर द्वारा दी गई नाद की परिभाषा, नकार और दकार दो धातुओं के मिश्रण से नाद का जन्म होता है। जहाँ नकार का मीन्स है प्राणवाचक वायु, वहीं दकार का अर्थ होता है अग्नि, अर्थात वायु और अग्नि के समावेश से मानवीय शरीर नाद की उत्पत्ति होती है। दकार मीन्स अग्नि का घोतक है और जो नकार है वो प्राणवाचक वायु का घोतक है। तो आपके नाद में इतना ही था। मेरे पास नाद का इतना ही नोट्स है, बाकी कुछ अगर छूट रहा हो तो बता दीजिएगा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको जो आपने कमेंट किया वो मैं पढ़ाने की कोशिश करूँगी। बाकी कुछ चाहिए होगा तो बताइएगा। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना। एंड वेट फॉर नेक्स्ट अपडेट।